वैक्सीनेशन को लेकर अब खबरें आपको बता दें। भोपाल में वैक्सीनेशन के लिए युवा इन दिनों परेशान हैं। राजधानी में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए 116 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक स्लॉट बुक कराने के बाद 57,967 लोग टीकाकरण के इंतजार में। इनमें युवाओं की संख्या सर्वाधिक 35,000 है। 22,967 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है। उन्हें पहले खुराक के लिए आवेदन के बावजूद वैक्सीन नहीं लग पाया। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भोपाल में अब तक 8,22,365 लोगों ने वैक्सीन के लिए पंजीयन करवाया, जिनमें 7,64,398 लोगों को टीका लग चुका है। 57,000 से ज्यादा लोग अब भी इंतजार में। और इधर छत्तीसगढ़ में भी केंद्र और राज्य के नियमों में वैक्सीनेशन को लेकर के जितने रूल्स हैं उसमें लोग फंस गए हैं। कोरोना टीकाकरण की अजीब स्थिति प्रदेश में है। 45 प्लस वर्ग में करीब 16 लाख वैक्सीन मौजूद हैं, लेकिन टीका लेने के लिए लोग तैयार नहीं। लेकिन 18 से 44 वर्ग ग्रुप के जो लोग हैं वो 50 लाख लोग अब भी टीके के लिए कतार में खड़े हैं। इस वर्ग के लिए 15,000 टीके भी अवेलेबल नहीं हैं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में लाइव के लिए जुड़ रहे हैं। राजेश राज जुड़ गए रायपुर से और शकील बिहार जुड़ गए हैं भोपाल से। राजेश के पास पहले चलते हैं। राजेश, अजब सी स्थिति है वही कि किसी वर्ग में टीके उपलब्ध हैं लेकिन लोग नहीं, और जहां लोग कतार में खड़े हैं उनके लिए टीके नहीं। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए महामारी की स्थिति है कोरोना से, और जिन्हें पता है कि इसे सिर्फ वैक्सीन बचा सकता है, वो एक बड़ा तबका जो युवाओं का है, 18 से 44 साल के बीच का है, वो टीका लेने के लिए कतार में खड़ा है। 50 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा है। रायपुर में पहले 20 जगहों पर 18 से 44 वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन कराया जा रहा था। आज की तारीख में सिर्फ 3 सेशन साइट है जहां पे उन लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। जो रायपुर में जब 45 साल के ऊपर वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तो रायपुर में ही सिर्फ रायपुर जिले में एक दिन में 25 से 30 हजार लोगों ने वैक्सीन लगवाया था, ये क्षमता थी। लेकिन आज रायपुर जिले के लिए सिर्फ 720 टीके दिए गए हैं। ये मजबूरी है, दरअसल टीके है ही नहीं, इसलिए इस वर्ग के लोगों को बहुत इक्का दुक्का टाइम स्लॉट मिल रहा है, और जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको टाइम स्लॉट मिल ही नहीं रहा है। तो ये एक त्रासदी देखिए कि इसी प्रदेश के लोग जिनको टीका चाहिए, जो महामारी से जूझ रहे हैं, युवा वर्ग है जो टीका लेने को तैयार बैठा है, उस वर्ग के लिए टीका मौजूद नहीं है। और जो 45 साल के ऊपर के लोग जिनको केंद्र के कोटे से टीका मिल रहा है, 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए करीब 15 लाख लोग और बचे हैं प्रदेश में जिन्हें ये वैक्सीन लगना है। लेकिन 15 लाख के लिए लोगों के लिए करीब 16 लाख वैक्सीन अभी मौजूद है। मतलब जरूरत से भी ज्यादा वैक्सीन मौजूद है, उसके बावजूद लोग टीका लगवाने नहीं आ पा रहे हैं। चाहे उनकी जो भी वजह रही हो, ये अलग बात है, लेकिन 50 लाख से ज्यादा लोग टीका लगाने को तैयार हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, टाइम स्लॉट बुक करना चाहते हैं, उनको मिल नहीं रहा है। लेकिन इस वर्ग के लिए 15,000 टीका भी मौजूद नहीं है। तो ये त्रासदी जैसी स्थिति है। निश्चित रूप से इसमें चूंकि केंद्र और राज्य का जो टीके का वर्गीकरण किया गया है, उसके चलते स्थिति ये पैदा हुई है। और इसमें राज्य सरकार के अधिकारी से लेकर के जो मंत्री हैं या फिर जो बड़े लेवल के लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हम नियमों से बंधे हुए हैं, इसलिए हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनके लिए वैक्सीन मौजूद है वो वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे हैं, जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए वैक्सीन नहीं है। ये स्थिति बड़ी अजीबोगरीब पैदा हो गई है छत्तीसगढ़ में। जी चलिए, तो ये स्थिति और एक दिन की नहीं है, लगातार कई बार सेंटर्स को बंद करने की शिकायतें मिलती हैं क्योंकि वहां वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है उस वर्ग के लिए जो अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बारी के इंतजार में। भोपाल चलते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शकील, बताएं क्या स्थिति मध्य प्रदेश की? देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात यहाँ पर की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति जो है वैक्सीनेशन की वो बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा अगर शहरी क्षेत्रों में भी देखा जाए तो वैक्सीन की जो कमी है उससे भी यहाँ पर शहरी क्षेत्र जो है वो जूझ रहे हैं। भोपाल का ही अगर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी भोपाल में ही लगभग 35,000 युवा ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के इंतजार में है, और वहीं 22,900 से ऐसे लोग हैं जो 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, लेकिन उनको अभी तक वैक्सीनेशन यही नहीं लग
सका है। इसके कारण दो यहाँ पर नजर आते हैं। पहली चीज तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है उसमें दिक्कतें कई यहाँ पर नजर आती हैं। जो लोगों को यहाँ पर टीकाकरण के लिए जो सेंटर दिए गए हैं वो 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 22 किलोमीटर तक दूरी के यहाँ पर दिए गए हैं। बीते दिनों एक मामला सामने आया था जहां राजधानी भोपाल के युवा को नजीराबाद यानी लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर दूर के वैक्सीनेशन का सेंटर यहाँ पर दिया गया था। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो कि टीकाकरण में यहाँ पर बाधा साबित हो रही है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ऑनलाइन ऐप पर जो टीकाकरण के लिए पंजीयन जो स्लॉट बुक कराने की प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर सही तरीके से कारगर साबित नहीं हो पा रही है और इसी के चलते लोगों का जो टीकाकरण का जो काम है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में एक निर्णय यहाँ पर लिया था स्वास्थ्य संचालनालय ने और एक आदेश यहाँ पर जारी किया था कि जिन लोगों के टीकाकरण में नहीं, जो लोगों के स्लॉट बुक होने के बावजूद भी टीकाकरण के लिए सेंटरों पर नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें 4 बजे के बाद ऑन स्पॉट ही टीका यहाँ पर लगवाया जाएगा। लेकिन इसके लिए किसी भी प्रकार की जानकारी की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पाई है। ऑनलाइन पंजीयन के लिए भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो स्लॉट बुकिंग की जो व्यवस्था है उसमें जरूर छूट यहाँ पर दी गई है, लेकिन जागरूकता का यहाँ पर भारी अभाव दिखाई देता है और इसी के चलते मध्य प्रदेश से कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने लेकर कर आई जहाँ पर लोगों ने जो टीकाकरण का यहाँ पर बहिष्कार किया है। अगर राजधानी भोपाल के पास ही के अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर देखा यहाँ पर गया है, उन्नाव गांव में यहाँ पर देखा गया, दीपापुरा में यहाँ पर देखा गया कि जो लोग थे उन्होंने टीकाकरण के लिए जो प्रशासनिक अमला था उसको वापस यहाँ पर कर दिया। तो व्यवस्थाएं भी जो है बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है और यहाँ देखा जाए तो प्रशासनिक जो तंत्र है साथ ही साथ जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जिन्हें कोरोना संक्रमण भोपाल जिले की जिम्मेदारी यहाँ पर मिली हुई है, इनका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो संक्रमण कम करने पर, वैक्सीनेशन पर उतनी ज्यादा मॉनिटरिंग के ऊपर जोर यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। रोज 8 बजे जिस प्रकार से पूरे जिले के कोरोना संक्रमण वार्डों की समीक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों की समीक्षा, कोरोना की स्थिति यहाँ पर देखी जाती है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है वो बहुत सुस्त यहाँ पर है और इसका खामियाजा जो है वो प्रदेश की जनता यहाँ पर भुगत रही है। स्थिति यह है कि राजधानी भोपाल में 35,000 युवा जो है वो अपनी वैक्सीनेशन का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर ये भी देखा गया है कि जो राजधानी भोपाल में की अगर बात हम यहाँ पर करें तो कोविड शील्ड जो है वही इंजेक्शन यहाँ पर लगाया जा रहा है। कोवैक्सीन जो है वो लोगों को अभी तक उपलब्ध यहाँ पर नहीं हो पा रहा है और अगर इस विषय में जब हमने अधिकारियों से यहाँ पर चर्चा की तो साफ तौर पर उनका यहाँ पर कहना था कि केंद्र से अभी उपलब्धता इसकी नहीं हो पाई है। तो चलिए, तो कुल मिलाकर जो स्थिति है उसके मुताबिक सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का लूपहोल यही है कि जिस वर्ग को आवश्यकता है, जो जागरूक है, जो टीका लगवाने के लिए आगे आ रहा है, उसके लिए वैक्सीन अभी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यही स्थिति मध्य प्रदेश की और कुछ ऐसे हाल छत्तीसगढ़ में भी नजर आए और वजह यह है कि कई सेंटर्स को बंद तक करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।